मित्रों, कुछ बात ही इतनी गंभीर और इतनी चिंताजनक है कि रात को 10:30 बजे Just 9 hours ahead of voting in the Maharashtra Assembly polls, the BJP, in a hurriedly convened late-night press meet on Tuesday, released audio clips targeting top leaders of the Maharashtra Vikas Aghadi. The BJP alleged the audio clips were of voice notes between NCP, Sharad Pawar MP, Supriya Sule and Gaurav Mehta, an auditing company employee accused of Bitcoin scam. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. And that of Congress State Chief Nana Patole and IPS officer Amitabh Gupta. अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माथा मस्ती मत करो. The BJP, citing the audio clips, accused the two MVA leaders of demanding cash to meet poll expenses. एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है. इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है. फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा. और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे. The BJP made these allegations based on former IPS officer Ravindra Patil's statement, who claimed the scam occurred in 2018 during the MVA government. गेन बिटकॉइन फ्रॉड केस में क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट जो अमित भारद्वाज से सीज किया गया था, वो वॉलेट गायब हुआ था. गौरव मेहता नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने गायब करवाया था और उन्होंने दो पॉलिटिशियन के नाम लिए हैं. एक है सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता है और एमपी है बारामती की. दूसरे है नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है एट दिस मोमेंट. Deputy Chief Minister Ajit Pawar backed the BJP's charges on Wednesday. आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है. अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी. इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा. Both MP Supriya Sule and Congress leader Nana Patole rubbished the charges. एक खोटी ऑडिओ क्लिप माझ्या आवाजातली त्याच्यात आहे, त्याची मी सायबर क्राईमला कालच कंप्लेंट मिळाली. एक तर ती ऑडिओ क्लिप मध्ये माझा आवाज नाही, कोणी चेक करावं. इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था. The BJP, however, remains adamant on the allegations. दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है. कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे. आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है. Meanwhile, the Enforcement Directorate carried out a search at the residence of audit firm employee Gaurav Mehta in Raipur, Chhattisgarh, in connection with the alleged crypto fund scam. The BJP leveled the allegations against MVA hours after its General Secretary Vinod Taure and candidate Rajan Nayak were booked for violation of poll code in Virar. Over 9 lakh rupees in cash was recovered from the hotel where the two leaders were garroted by supporters of the Bahujan Vikas Aghadi leader Hitendra Thakur. Both Mahayuti and MVA will be concerned about how the two scandals will affect the voting.